हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण लाल और आप देख रहे हैं आरजी कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएगा, जैसा कि शाम के 8:30 बजे वाली हमारी लाइव क्लास का टाइम हो चुका है। आज हम बात करने वाले इंडियन आर्मी के जीके के प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए 50 प्रश्नों का हम टेस्ट लेने वाले। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज की क्लास जो कि जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनएएसकेटी सभी इंडियन आर्मी की ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सारे के सारे इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है। तो सभी विद्यार्थियों को ईमानदारी से 50 प्रश्नों का टेस्ट लगाना है और अंत में आपको कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को 44 प्लस का टारगेट देता हूं। उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थी इस टारगेट को अचीव करके रहेंगे। चलिए बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इंडियन आर्मी के लिए जब भी हम लाइव क्लासेज ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और शुरुआत से आप क्लास का आनंद ले पाए। चलिए बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपको छोटा राज्य की बात करें क्षेत्रफल के आधार पर, बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे गोवा, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य की बात करें वो राजस्थान है। और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटे राज्य की बात करें तो आपको पता होगा सिक्किम है। और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत में कौन से अन्न की सबसे अधिक पैदावार होती है? यानी भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर बता रहे चावल वाला बता रहे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल उनका उत्तर सी है। और यदि आपको कहीं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल केवल ऐसे लिखे तब आपको करना पड़ता है गेहूं। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। पंडित शिव कुमार शर्मा, कई बार इंडियन आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन में डी बता रहे संतूर वादक है। पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करें तो वो क्या है, संतूर वादक है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कश्मीरी लोकवाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? तो संतूर है, जो कि आपको पता है कश्मीरी लोकवाद्य यंत्र है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? आपको हमेशा ध्यान रखना है, ज्यादातर नदियां होती है वो आपको पता होगा। यदि मैं बात करूं तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन कुछ नदियां ऐसी है जो आपको पता है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो उनमें से ऑप्शन जो दे रखा है जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन भी बता रहे नर्मदा नदी, बिल्कुल का उत्तर सही है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, नर्मदा हो गया, माई हो गया, साबरमती हो गया, ताप्ती हो गया, लूनी हो गया। यह आपको पता है उल्टी दिशा में बहने वाली नदियां है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। लोकसभा के सदस्य का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे 25 वर्ष, बिल्कुल का उत्तर सी है। और राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन और भी बता रहे 2015। आपको पता होगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी, वो भी योजना आयोग की जगह। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और योजना आयोग की स्थापना की बात करें तब आपको करना है 1950। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको ध्यान रखना प्रधानमंत्री होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत में रेल सर्वप्रथम कब चली थी? यानी ट्रेन यानी रेलगाड़ी भारत में सर्वप्रथम कब चली थी? तो आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को। बिल्कुल जो ऑप्शन में ये बता रहे 1853, बिल्कुल का उत्तर सी है। मुंबई से थाने के मध्य लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। यह सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। इनमें से भारत रत्न नहीं मिला। आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है कि इनमें से जो ऑप्शन में दे रखे उनमें भारत रत्न किसको नहीं मिला है? राजीव गांधी को आपको पता होगा भारत रत्न मिला हुआ है, जीआरडी टाटा को भी मिला हुआ है और मदर टेरेसा को भी मिला हुआ है। लेकिन राहुल गांधी, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। राहुल गांधी को आपको पता है भारत रत्न नहीं मिला है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपके सामने आ चुका है। सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है वो किस राज्य में है? आपको पता होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात कर लेते हैं, कई बार पेपर में आ चुका है, श्रीहरिकोटा में है। और श्रीहरिकोटा की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश राज्य में, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। और कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ चुका है श्रीहरिकोटा कहां है, तो वो है आंध्र प्रदेश में, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपके सामने आ चुका है। दक्षिण गंगोत्री यह नाम किससे जुड़ा है? दक्षिण गंगोत्री की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो आपको पता होगा जो अंटार्कटिक हम बात कर लेते हैं महाद्वीप था, कौन सा? अंटार्कटिक महाद्वीप पर भारत का प्रथम स्टेशन का नाम क्या था? आपको पता होगा दक्षिण गंगोत्री नाम था। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे हैं अंटार्कटिक, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, कई सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय की बात करें तो वो थे राकेश शर्मा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। और महिला की बात करें तो कल्पना चावला थी, ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और विश्व में बात करें प्रथम यात्री कौन सा था अंतरिक्ष, तब आपको करना है यूरी गागरिन। और चंद्रमा पे जाने वाले प्रथम विश्व में बात करें तो आपको पता होगा नील आर्मस्ट्रांग था। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? संस्थापक का मतलब होता है इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण किसने किया था, या संगठन इसको खड़ा किसने किया था? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे A.O. ह्यूम, बिल्कुल का उत्तर सही है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और साथ में सहयोगी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी भी थे, जिसे भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है। चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे सुंदरलाल बहुगुणा, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपके सामने आ चुका है। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक की बात कर लेते हैं। अशोक चिन्ह की बात करें, राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो सारनाथ में जो आपको बताया अशोक स्तंभ है वहां से लिया गया, जो कि अशोक चिन्ह है। उसमें शेरों की संख्या कितनी है, यानी कितने शेर है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे 4 है, बिल्कुल का उत्तर सही है। नोट कीजिएगा, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। कथकली नृत्य, कथकली आपको पता है एक प्रसिद्ध नृत्य है जो किस राज्य में जुड़ा है, यानी हम बात कर लेते हैं कथकली का संबंध किस राज्य से है। तो कथकली की बात करें तो वो केरल से संबंधित है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। और यदि आपको कहे कथक नृत्य तो वो उत्तर प्रदेश से है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत और पाक के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? आपको पहला क्वेश्चन तो यह बनता है कि शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। इस पर हस्ताक्षर कब हुआ था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन है डी बता रहे हैं 1972, बिल्कुल का उत्तर सही है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। हवा से हवा में यानी एयर टू एयर जो मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपको दे रखा है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं अस्त्र, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं अग्नि की तो आपको पता होगा पृथ्वी और अग्नि की बात करें तो वो सतह से सतह पर वार करने वाली है। और यदि मैं बात कर लेता हूं त्रिशूल की तो त्रिशूल आपको पता है सतह से हवा पर वार करने वाली मिसाइल है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 18 नंबर आपके सामने आ चुका है। वर्ष 2021 का ओलंपिक खेल का आयोजन कहां किया जाएगा? जो कि 2021 का आपको पता है आयोजन होने वाला है, जो कि पहले 2020 में होना था। जो कि अभी बात कर लेते हैं तो बिल्कुल जो ऑप्शन है कौन सा बता रहे, सी बता रहे टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है, वहां उनका आयोजन होगा। और आपको पता होगा उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपके सामने आ चुका है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन बता रहे 206, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपके सामने आ चुका है। गिरवन किस राज्य में? गिरवन कह दो या हम बात कर लेते गिरनार की पहाड़ियां कह दो, ये सारे आपको पता है कहां है। गए का मतलब हो गया गुजरात, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे
गुजरात बिल्कुल उनका उत्तर सही है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपके सामने आ चुका है। असहयोग आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता की बात करें तो महात्मा गांधी थे, बिल्कुल जो ऑप्शन और भी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में खत्म हुआ था। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन में भी बता रहे हैं राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो मुख्य न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का, उसकी नियुक्ति की जाती है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बिल्कुल का उत्तर सही है। और ये क्या थे? सेकेंड राष्ट्रपति भी थे। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकेंड हम बात कर लेते राष्ट्रपति थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 24 नंबर आपके सामने आ चुका है। साइमन कमीशन का संबंध किससे? जल्दी से बताने की कोशिश कीजिएगा, साइमन कमीशन का संबंध किससे? तो बिल्कुल ऑप्शन देखोगे आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन में भी बता रहे संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था से। ब्रिटिश सरकार थी, उनकी जो संवैधानिक और हम बात कर लेते हैं राजनीतिक व्यवस्था से संबंध रखता था। ये आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन से गठन की बात करें तो 1927 में हुआ था और भारत में आया था 1928 में। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 25 नंबर आपके सामने आ चुका है। राष्ट्रीय भूविज्ञान सर्वेक्षण की बात कर लेते हैं, कहां स्थित है? यानी जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। पहले बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, आपको पता होगा 1851 को हुई थी। यानी हम बात कर लेते हैं भारत का जो राष्ट्रीय भूविज्ञान सर्वेक्षण केंद्र है उसकी स्थापना 1851 में हुई थी। वो वर्तमान में हम बात कर लेते हैं कहां? बिल्कुल जो ऑप्शन में डी बता रहे कोलकाता, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 26 नंबर आपके सामने आ चुका है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस तो मैंने कई बार बता रखा हूं, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन में ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 27 नंबर आपके सामने आ चुका है। राज्यपाल यह बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की। उनके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल कह दो या राष्ट्रपति कह दो, दोनों के लिए सेम न्यूनतम आयु होती है। बिल्कुल जो ऑप्शन और भी बता रहे 35 वर्ष, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 28 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारतीय सशस्त्र तीनों सेनाओं होती है, हम बात कर लेते हैं उनका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख की बात करें तो राष्ट्रपति होता है। यानी बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे? सी बता रहे भारत का राष्ट्रपति, बिल्कुल का उत्तर सही है। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की बात कर लेते तो रामनाथ कोविंद है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 29 नंबर आपके सामने आ चुका है। बाणसागर बांध किस नदी पर बना है? बाणसागर बांध की बात कर लेते हैं, किस नदी पर बना है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन में ये बता रहे सोन नदी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 30 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपको पता होगा भारत रत्न की शुरुआत की बात कर लेते हैं 1954 में हुई थी। तत्कालीन हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। और सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं, बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको दिया गया था। वैसे तो आपको पता है 1954 में 3 व्यक्तियों को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गया, सीवी रमन हो गया और बात कर लेते हैं श्री राजगोपालाचारी हो गया। 3 व्यक्तियों को 1954 में मिला था। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना, ऑप्शन आप देखोगे अपने आप पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 31 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न जानवर, हम बात कर लेते हैं किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो आपको पता होगा रेगिस्तान का जहाज या थार का हम बात कर लेते हैं जहाज किसे कहा जाता है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ऑप्शन नंबर ए बता रहे ऊंट, बिल्कुल का उत्तर सही है। और रेगिस्तान हम बात कर लेते हैं, आपको पता है मुख्यतः भारत और पाकिस्तान में, यह आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 32 नंबर आपके सामने आ चुका है।
तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होती है? ये तो सबको पता है, बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे 24 तीलियां होती है, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि अगला 33 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था? निम्न में से, मैंने ये नहीं लिखा है सबसे पहले, ये लिख रखा है कि निम्न में जो ऑप्शन चारों दे रखे, चारों ऑप्शन की चर्चा आपको करनी है। इनमें से सबसे पहले भारत पर किन्होंने आक्रमण किया था? तो जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। यहां से थोड़ा मैं हिंट भी आपको दे देता हूं। यदि आपको कहे प्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो आपको पता होगा सिकंदर था। कौन था? प्रथम व्यक्ति की बात करें सिकंदर था। यह सभी विद्यार्थियों को पता होगा। आक्रमण करने की बात कर रहा हूं। और प्रथम विदेशी यात्री की बात करें मेगास्थनीज था। यह भी आपको ध्यान रखना है, आक्रमण की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है, सिकंदर प्रथम था। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अब इन ऑप्शनों के अनुसार आज आपको होमवर्क दे देता हूं। ये क्वेश्चन देखते हैं, सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। कल वाली क्लास में देखेंगे, इसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। आपको आज सभी विद्यार्थियों को इसका होमवर्क देने की कोशिश करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 34 नंबर आपके सामने आ चुका है। वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा? वर्ष का सबसे छोटा दिन की बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग होता है, तो ये डायरेक्ट ऐसा लिखे कि सबसे छोटा या बड़ा दिन कौन सा है, तो आपको यह समझना है कि उत्तरी गोलार्ध की बात करें। भारत आपको पता होगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो इसका मतलब भारत के लिए बात करेगा वो। और ज्यादातर सीधा नाम लिखे तो उत्तरी गोलार्ध की बात करनी है। तो उत्तरी गोलार्ध में आपको क्या कहे, सबसे छोटा दिन कौन सा है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपको दे रखा है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे 22 दिसंबर, बिल्कुल का उत्तर सही है। जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और बड़ा दिन की बात करें तब आपको करना है 21 जून। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 35 नंबर आपके सामने आ चुका है। मणिपुर की राजधानी है, मणिपुर की राजधानी आप सबको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे इंफाल, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 36 नंबर आपके सामने आ चुका है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती करने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, काली मिट्टी, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। और नोट कीजिएगा, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि कई बार काली मिट्टी ऑप्शन में न देके रेगुर मिट्टी भी ऑप्शन में दे सकता है। तो सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। चाय के लिए प्रमुख मिट्टी की बात करें तब आपको लेटेराइट मिट्टी करना है, यह भी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 37 नंबर आपके सामने आ चुका है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, तो भूकंप की तीव्रता आपको पता होगा सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। रेन गेज की बात कर लेते हैं, जिसे हम वर्षा मापी कहते हैं। वर्षा का पता लगाने के लिए रेन गेज का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 38 नंबर आपके सामने आ चुका है। द इनविजिबल मैन, द इनविजिबल मैन का मतलब क्या हुआ? यदि मैं बात करूं अदृश्य व्यक्ति, एक अदृश्य व्यक्ति, इस तरह की पुस्तक किसने लिखी है, यानी इनके लेखक कौन है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे एच जी वेल्स, बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम रट लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 39 नंबर आपके सामने आ चुका है। विक्टोरिया मेमोरियल कहां स्थित है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, विक्टोरिया मेमोरियल कहां स्थित है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, बी बता रहे कोलकाता, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। कोलकाता की बात करें तो पश्चिम बंगाल में, यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 40 नंबर आपके सामने आ चुका है। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन के बीच हुई थी? पहले बात कर लेते हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई कब थी? तो आप नोट कीजिएगा 1526 को हुई थी। पहले बात तो यह पता होना चाहिए, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कब हुई थी? 1526 में हुई थी। और किन के बीच हुई थी? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बाबर और इब्राहिम लोदी, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 41 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो वीरता के लिए दिए जाने वाला हम बात कर लेते हैं, शौर्य के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन हो रहे बता रहे परम वीर चक्र, बिल्कुल का उत्तर सही है। और भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार या बात करें सिविलियन पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है पुलित्जर पुरस्कार किन को दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 42 नंबर आपके सामने आ चुका है।
भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, मैंने अभी बताया था, बिल्कुल जो ऑप्शन और भी बता रहे 1954, बिल्कुल का उत्तर सही है। और भारत में सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1913 में मिला था, आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, उसकी पुस्तक थी गीतांजलि, और साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 43 नंबर आपके सामने आ चुका है। किस शहर को इस्पात नगरी कहा जाता है? इस्पात नगरी की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन में बता रहे जमशेदपुर, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 44 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन, हम बात कर लेते हैं निम्न में से खाद्यान्न फसल कौन सी है? ऑप्शन आप देखोगे अपने आप पता चल जाएगा खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे ना, मक्का। मक्का आपको पता है खाद्यान्न फसल है, जैसे गेहूं भी एक खाद्यान्न है, चावल भी खाद्यान्न है। खाद्यान्न का मतलब अन्न के रूप में प्रयोग की जाने वाली जो क्या होती है फसल होती है, उसे कहते हैं खाद्यान्न, खाने के लिए काम में ली जाने वाली जो फसल होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 45 नंबर आपके सामने आ चुका है। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? इसका मतलब बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 1971, बिल्कुल का उत्तर सही है। जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और आपको पता होगा 1971 में मुक्ति, हम बात कर लेते हैं, युद्ध किन के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। इसी कारण आपको पता है बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से अलग होकर बना था, ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है 46 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब देने की कोशिश करेगा। जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। जल्लीकट्टू खेल है वो किस राज्य में मनाया जाता है, ये किस राज्य में खेला जाता है? आपको पता होगा मनुष्य की सांडों के साथ लड़ाई करना, इस तरह का एक खेल होता था, जिसमें आपको पता है वर्तमान में पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई है, ये आपको पता होगा। जबकि हम बात कर लेते हैं किस राज्य का है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे तमिलनाडु, बिल्कुल का उत्तर सी। ये कब किया जाता था? जो आपको पता है तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है पोंगल। कई बार क्वेश्चन आ जाता है पोंगल कहां का प्रसिद्ध त्योहार है, तो वो है तमिलनाडु का। उसी के उपलक्ष्य पर आपको पता होगा जल्लीकट्टू खेल खेला जाता था। सांडों और मनुष्य के बीच लड़ाई होती थी, जबरदस्त की धक्का मुक्की होती थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 47 का आपके सामने आ चुका है। क्या देर का है? साइना नेहवाल का संबंध किससे? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन देर का है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बैडमिंटन, बिल्कुल का उत्तर सी है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 48 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र अंग्रेजी का प्रमुख समाचार पत्र है? भारत के लिए बात कर रहा है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। और काफी सारे विद्यार्थी हमारे पास कॉल या मैसेज करते रहते हैं, जिनका भी आगामी पेपर होने वाला, भले आपका 27 हम बात कर लेते हैं जून को पेपर हो या आगे ट्रांसफर हो, कभी भी हो, जो भी विद्यार्थी बढ़िया तरीके से घर पे अपनी तैयारी करना चाहते हैं, हमारी टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट 2 तरह की ई बुक है। जिन्होंने भी नहीं ले रखा है, आप ईमानदारी से जो ई बुक दे रखी है वो पूरी पढ़ने की कोशिश करिएगा। मैं कर रहा हूं एक एक चीज आपको टॉपिक वाइज इंडियन आर्मी का पूरा कोर्स उनके अंदर दे रखा है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं ले रखा है, ई बुक लेकर जरूर पढ़िएगा। दोनों तरह की ई बुक, एक तो प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे और एक में आपको टॉपिक वाइज मैटर मिलेगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर परचेज कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रमुख अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे टाइम्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 49 नंबर आपके सामने आ चुका है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन, यानी हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ये बता रहे लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 50 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं असम राज्य, बिल्कुल का उत्तर सी है। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए इन 50 प्रश्नों की क्लास में। यदि आपको मैंने दिया था 44 प्लस का टारगेट, कितने का दिया था? 44 प्लस का टारगेट दिया था। एक बार कमेंट करके बताएगा, देख लेते हैं किन किन विद्यार्थियों के कितने क्वेश्चन राइट हुए। तो जिनके भी 44 प्लस राइट हुए, सारे के सारे क्वेश्चन आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपरों से है। तो बहुत ही लाजवाब क्लास आपको लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी इंडियन आर्मी के लिए हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जिन भी विद्यार्थियों ने हमारी कोई भी दोनों तरह की ई बुक नहीं ले रखी है, तो दोनों तरह की ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से लेकर आप परचेज करके ईमानदारी से अपना अध्ययन कीजिएगा और तैयारी को बेहतर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।